सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा इसका नोवाक जोकोविच ने। तो इस साल का ये आखिरी टेनिस ग्रैंड स्लैम था यूएस ओपन, जिसमें मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। और ये किस देश के हैं? ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। और इन्होंने किसे हराया? डेनियल मेदवेदेव को, वो रशिया के टेनिस प्लेयर हैं। और इसी के साथ नोवाक जोकोविच ने मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, जो अभी तक का किसी भी खिलाड़ी के द्वारा सबसे ज्यादा बार जीता गया ग्रैंड स्लैम है। कितनी बार जीता उन्होंने? 24 बार। और अब नोवाक जोकोविच ने भी टोटल 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिए हैं। ये जो मार्गरेट कोर्ट की इन्होंने बराबरी की है, ये ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर हुआ करती थी। अच्छा, अब यहाँ पे वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सारी बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मेंस डबल की भी हम बात कर लें। उसे जीता है अमेरिका के राजीव राम और ब्रिटेन के जॉय सैलिसबरी की जोड़ी ने। और इस जोड़ी ने हराया किसे, या उप विजेता कौन रहा? तो भारत के रोहन बोपन्ना और उनके साथी ऑस्ट्रेलियाई मैथ्यू एबडन, ये उसमें उप विजेता रहे। तो रोहन बोपन्ना ये भारतीय टेनिस प्लेयर हैं जो इसमें फाइनल तक पहुंचे, इसलिए ये नाम मैंने आपको बताया। और यूएस ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, इसका अलग से क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपकी क्विज में जाते हैं, जहां आप क्विज लगा के इनकी प्रैक्टिस करते हो। इसलिए उसको मैंने अलग से क्वेश्चन रखा है, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी देखो, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो चारों में आपको यहां पर रिवाइज कराऊंगा। देखो, साल में कौन कौन से 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। कई बार स्टैटिक प्रश्न यहां से सिंपल सा आ जाता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है, ऐसे पूछ लेगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन होता है ये क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे। ये जो फ्रेंच ओपन है इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। और अगर पूछे कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो विंबलडन ओपन है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो उसमें मेन सिंगल टाइटल जीता नोवाक जोकोविच ने ही, मैं बता चुका हूं सर्बिया के प्लेयर है। और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता आर्यना सबालेंका ने, ये बेलारूस की प्लेयर है। फिर फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसमें मेन सिंगल का टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता, जबकि वुमेन सिंगल जीता ईगा स्विटेक ने। ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। और ईगा स्विटेक का नाम इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा क्यों। और विंबलडन की बात कर लें पहले, तो इसमें मेन सिंगल जीता था कार्लोस अल्काराज ने, ये स्पेन के प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल जीता था मार्केटा वोंद्रासोवा ने, ये चेक रिपब्लिक की है। तो अब देखो, मेन सिंगल का टाइटल याद रखना आप लोगों के लिए आसान है, क्योंकि 3 ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन नोवाक जोकोविच ने जीते हैं, बस विंबलडन जीत लिया कार्लोस अल्काराज ने। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी इन्फोसिस ने 2 टेनिस प्लेयरों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, उनके नाम क्या है और उनका संबंध किस देश से है? ये बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है। आप बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पुणे में नेत्र विज्ञान के लिए डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा संजय कुमार मिश्रा। तो भारतीय सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा, और इनको पुणे में प्रतिष्ठित AM गोखले पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो, अभी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसने जीता? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। अभी 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता, जिसे दूरसंचार का नोबेल पुरस्कार कहते हैं? हरि बालकृष्णन ने। और 2023 का प्रिट्जकर पुरस्कार जीता था सर डेविड एलन चिपरफील्ड ने। अभी 32वां व्यास सम्मान जीता 2022 के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने, उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। 2022 के लिए सरस्वती सम्मान मिला था शिव शंकरी को, उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। 2023 का एबेल पुरस्कार मिला था लुइस कैफरेली को। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने, ये बुल्गारिया के लेखक हैं, इन्हें इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह अवार्ड मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किस भारतीय ने जीता? रवि कन्नन ने जीता। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया शक्तिकांत दास को। और वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता? आलिया मेर ने जीता, ये जम्मू कश्मीर की है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए रिलेटेड टू अवार्ड्स। अब इसी तरह से अगली क्लास में कोई अवार्ड वाला प्रश्न आएगा, मैं
इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट आपके अवार्ड्स रह गए वो भी आपको रिवाइज करा दूंगा। तो इस तरह से धीरे धीरे सारे इंपॉर्टेंट 2023 में जो भी अवार्ड्स वाले प्रश्न आपने पढ़े वो हम रिवाइज कर लेंगे। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में टेनिस में यूएस ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा कोको गॉफ। तो कोको गॉफ ये नाम आपने पहली बार सुना होगा क्योंकि पहली बार इन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता है। कहाँ की है ये अमेरिका की टेनिस प्लेयर है। और ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि कोको गॉफ 1999 में सेरेना विलियम्स के बाद यूएस ओपन का खिताब जीतने वाली पहली अमेरिकी है। क्योंकि सेरेना विलियम्स वो भी अमेरिका की टेनिस प्लेयर थी और 1999 में और यूएस ओपन का एकल खिताब जीतने वाली वो आखिरी अमेरिकी थी। उसके बाद अब कोई अमेरिकन आया जिसने ये खिताब जीता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि कोको गॉफ ने ये खिताब जीत लिया है और इन्होंने किसको हराया? आर्यना सबालेंका को हराया। ये बेलारूस की प्लेयर है। तो ये नाम तो अब आपको आसानी से याद हो जाएगा ना, क्योंकि इन्होंने ये खिताब जीत लिया। आप घर जाकर के जश्न मनाएंगी, पार्टी करेंगी, कोको कोला पिएंगी। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है और मैंने नाम भी याद करवा दिया। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र ये कहाँ पे बनाएगा? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगा। न्योमा ये विशेष रूप से 1962 में स्थापित एक एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड है। न्योमा की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से ये 4180 मीटर है और इसी कारण से ये इस क्षेत्र के सबसे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में से एक है। और यहीं पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपको याद होगा कुछ समय पहले, एक आध साल पहले, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से हमने पढ़ा था कि इसने दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क कहाँ पे बनाया था? लद्दाख में ही, जो उमलिंग ला दर्रे से होकर के गुजरती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1960 में और इसके हेड हैं राजीव चौधरी। अच्छा चलो एक प्रश्न का उत्तर दो कि अभी कौन विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी बनी है? तो आंसर होगा सुरभि जखमोला। इन्हें प्रोजेक्ट दंतक के तहत भूटान भेजा गया। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और मुझे याद आ रहा है ये प्रश्न अभी आपकी रिवीजन वाली क्लास में भी मैंने डाला है, जो हम जनवरी से लेके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं ना। मैंने आपको बोला है कि 10 मिनट के अंदर 25 से 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सीरीज का कल हमारा पहला वीडियो था। आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, आप सबको पसंद आया वीडियो। इस बार तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने रखा है बाइलिंगुअल, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी इससे फायदा होगा। और देखो मैं आपको बता दूं, आप परेशान मत होना। किस चीज को लेकर परेशान मत होना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाओ। जैसे कि मैंने कहा कि मैं 10-12 मिनट लूंगा, आपके 25 से 30 क्वेश्चन करा दूंगा। क्योंकि मेरा टारगेट क्या है मैं आपको बताऊं, मैं क्या सोच करके वीडियो बना रहा हूं। मेरा ये टारगेट है कि जो एक वीडियो मैं आपका तैयार करूं रिवीजन वाला, उसमें 5 दिन के लमसम 5 दिन के करंट अफेयर्स में उसमें सारे शामिल करूं, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि मैं प्रश्न पढ़ूंगा और उत्तर पढ़ूंगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा चीजें कि भाई ऐसा 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 है। और अगर कुछ स्टैटिक आता है, जैसे कोई कंट्री आ गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन आ गया, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसके अलावा अगर उस प्रश्न से संबंधित और कोई प्रश्न आपके बन रहे हैं करंट अफेयर्स में, तो वो भी मैं आपको वहां पे करवाऊंगा। तो 3 तरीके हैं मेरे उसमें, मैंने आपको बता दिया। अगर इस तरह का प्रश्न होगा कि क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो और आगे बढ़ जाओ, तो वो भी उसमें इस तरह के प्रश्न भी मिलेंगे। कुछ स्टैटिक पॉइंट्स आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री वगैरह, तो उनको भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। मतलब क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि मुझे समय कम से कम लेना है और चीजें ज्यादा से ज्यादा देनी है। आप लोगों को मक्खन निकाल के देना है मुझे। तो आप यूं मत सोचना कि 25-30 क्वेश्चन नहीं और कराओ, 40 क्वेश्चन कराओ, 50 क्वेश्चन कराओ। तो मेरे भाई, जो बीच बीच में एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, अगर उन सबको जोड़ोगे तो वो 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप तो 50 मांग रहे हो, वो 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बस जैसा जैसा मैं कराता जा रहा हूं, आपकी ड्यूटी बनती है कि डेली आप पढ़ो। ये हमारी रिवीजन वाली क्लास है, तो रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। इन वीडियोस का एक ही मकसद है कि आपको चीजें जो आप भूल चुके हो बस वो याद करवाना। और वीडियो पसंद आएंगे तो अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर जरूर करना है। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक भी कर देना। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बैडमिंटन में इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा किरण जॉर्ज ने। तो भारत की किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। और इन्होंने फाइनल में किसे हराया? जापान के कू ताकाहाशी को हराया। अच्छा, बैडमिंटन से आपको याद आएगा
अभी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में एच.एस. प्रणय ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इससे पहले एच.एस. प्रणय ने, आपको याद होगा, मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता था। एक सुधीरमन कप जरूर याद रखना जो भी 2023 में हुआ। पहले तो याद रखो सुधीरमन कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। अभी ये चाइना में हुआ था और इसको चाइना ने ही जीता साउथ कोरिया को हरा के। और 2025 में जो सुधीरमन कप होगा वो स्पेन में होगा। अभी लक्ष्य सेन, ये हमारे बैडमिंटन प्लेयर हैं, कनाडा ओपन का इन्होंने टाइटल जीता, मेन सिंगल का टाइटल। और दो बैडमिंटन प्लेयर की जोड़ी है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। इन्होंने काफी धमाल मचाया अभी, जैसे कि मलेशिया ओपन का खिताब जीता, इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीता, कोरिया ओपन जीता, स्विस ओपन का खिताब जीता और बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में इन्होंने भारत का पहला गोल्ड जीता। और अगर आपसे पूछे कि अभी इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, जिसे योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहते हैं, इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है कुनलावुत विथिदर्शन ने, ये थाईलैंड के हैं। और वुमेन सिंगल जीता था आन सी योंग ने, ये साउथ कोरिया की है। और बैडमिंटन से दो कप मैंने आपको हमेशा बताया, एक तो थॉमस कप होता है जो कि पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, और एक महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, उसे उबेर कप कहते हैं। थॉमस कप क्यों बताता हूं मैं आपको? क्योंकि 2022 में पहली बार भारत ने इस कप को जीता था। किसे हराया था हमने? इंडोनेशिया को। और उबेर कप को ये जीता था साउथ कोरिया ने चाइना को हरा के। ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में हिमालय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 सितंबर को। तो हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र को संरक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। एक्चुअली में 2014 में उत्तराखंड के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, उन्होंने 9 सितंबर को आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया था। तब से हम इसे मना रहे हैं। और अभी सितंबर में आप जानते हो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस था, 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे और नेशनल टीचर डे, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी था, 9 सितंबर को वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस था। पूरे सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मना रहे हैं, इस बार 6वें नंबर का है। और पोषण सप्ताह 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट डेज। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो अभी जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, इन्होंने कुपवाड़ा जिले में इस बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किया। और इस महोत्सव का प्राथमिक उद्देश्य है आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगरों को अपनी पारंपरिक कला और शिल्प प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना। अच्छा, इसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल मैं आपको रिवाइज कराऊं तो लोसर फेस्टिवल हमने मनाया था, अभी लद्दाख में मनाया जाता है। एक वांगला महोत्सव की बात करें तो मेघालय में मनाया। लूसा फॉन महोत्सव ये हमने मनाया गोवा में। संगाई फेस्टिवल ये मनाया मणिपुर में। मणिपुर में योसांग महोत्सव भी मनाया था और हुन थड़ो महोत्सव भी मनाया था। ये जो महोत्सव मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ये वही है जो करंट अफेयर्स में हमने पढ़े हैं, जो इस साल और पिछले साल, मतलब 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स में जो मनाए गए वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। क्योंकि वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने वो कंसिडर किए जो भी करंट अफेयर्स में आए। जैसे कि अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया गया केरल में। धानु जात्रा महोत्सव उड़ीसा में मनाया। चेरचेरा महोत्सव मनाया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हरेली उत्सव भी मनाया गया। और हरेला उत्सव मनाते हैं कहाँ पे? उत्तराखंड में। बिहू फेस्टिवल मनाया असम में। माघी मेले का आयोजन हुआ था इस साल के स्टार्टिंग में, पढ़ा था हमने, पंजाब में। और ये चिथिरई महोत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आदि पेरक्कू महोत्सव भी मनाया हमने। तो आज ये 10-12 महोत्सव हम याद करते हैं। बाकी के जब अगला क्वेश्चन आएगा फेस्टिवल वाला, वहां मैं आपको रिवाइज करूंगा। टुकड़ों में खाएंगे, एक साथ नहीं खाएंगे, वरना चीजें पचती नहीं है। चीजों को पचा पचा के खाएंगे। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दे दी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में मॉब लिंचिंग के पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत और पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को लागू करने का निर्णय लिया है। मॉब लिंचिंग क्या होता है? मतलब भीड़ के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को पीट करके उसकी हत्या कर दी जाती है तो उसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में एमपी। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल हो गई। और भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल।
आपको याद है अभी भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा बना? सांची। और भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला ये है मध्य प्रदेश का मंडला जिला। अभी यहाँ पे जो लाडली बहना योजना चलती है उसमें जो महिलाओं को दी जाने वाली जो राशि है उसे 1,000 रुपये से बढ़ा के कितना कर दिया? 1,250 रुपये पर मंथ कर दिया। अभी वैसे नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में सिटीज़ की लिस्ट में टॉप पे इंदौर रहा, तो स्टेट लिस्ट में मध्य प्रदेश टॉप पे था। और अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से ज़्यादा आबादी में टॉप पे इंदौर रहा। और देश का पहला यूनिटी मॉल ये कहाँ पे बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। वैसे अब मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या कितनी हो गई है? 785 हो गई है नए डेटा के अनुसार। अभी मध्य प्रदेश ने जस्ट आस्क नाम से एक AI चैटबॉट भी लॉन्च किया था। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क भी बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। अच्छा, आप मुझे बता दो मध्य प्रदेश का अभी 53वां नवीनतम जिला कौन सा बना और 54वां कौन सा बनेगा? ये दोनों बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2023 में तीरंदाजी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मैक्सिको। तो तीरंदाजी विश्व कप 2023 कहाँ पे हुआ? मैक्सिको के हर्मोसिलो में हुआ। इसमें भारत ने एक ही मेडल जीता है, वो सिल्वर है। और वो किसने जीता? प्रथमेश चावकर ने जीता है। जबकि गोल्ड जीता डेनमार्क के माथियास फुलरटन ने। तो प्रथमेश जावकर, इनका नाम याद रखना है, पूछे अगर इनका संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में इंडियन ग्रांड प्री 5 के विजेता कौन है? तो आंसर होगा किशोर जेना। तो इंडियन ग्रैंड प्री 5 2023 इसका आयोजन हुआ चंडीगढ़ में और इसमें गोल्ड जीता है किशोर जेना ने। ये उड़ीसा के भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रोवर हैं ये। और उन्होंने इसमें गोल्ड जीतने के लिए 82.53 मीटर का थ्रो किया। और जेवलिन थ्रो जब भी नाम आता है ना, तो आप लोगों के जहन में एक ही नाम आता होगा, नीरज चोपड़ा का नाम, क्योंकि इन्होंने इस खेल को फेमस किया पूरे भारत में। अभी आपको याद है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था भारत के लिए। और इस तरह से पहले भारतीय बने यहाँ पे गोल्ड जीतने वाले। उन्होंने कितनी दूर वहां पे भाला फेंका था? 88.17 मीटर दूर। और इन्होंने जो टोक्यो में गोल्ड जीता था ना, वो 7 अगस्त को जीता था। इसीलिए 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलो अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करवाता हूँ। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी अक्टूबर 2023 में 37 नंबर के नेशनल गेम्स होंगे कहाँ पे? गोवा में। फिर पूछा अभी किस उपन्यास ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान हासिल करते हुए सबसे अधिक पुस्तक लॉन्च करके इतिहास रचा? अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसको लिखा है शांतनु गुप्ता ने। फिर पूछा वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाया 9 सितंबर। फिर पूछा इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इन्फॉर्मेटिक्स का आयोजन कहाँ पे किया गया? हंगरी में। फिर पूछा उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर बना? अहमदाबाद। फिर पूछा स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर बना? बर्मिंघम। फिर पूछा संयुक्त राष्ट्र महासभा की कौन सी बैठक हुई अभी? 68वीं। और मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? M अन्नादुरई। फिर पूछा अभी किस राज्य ने पोइला बैसाखुर राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? पश्चिम बंगाल। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया 10 सितंबर को। और एक बार फिर याद दिला दूं, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, या जो भी स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे आप शेयर जरूर करें। कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मार्च को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।